शांति कुंजों को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, पहले भी सुना चुका हूं पर बड़ी पवित्र लगती है मुझे। केशव चंद्र सेन थे, रामकृष्ण परमहंस के समय में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और एक बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था आर्य समाज का, जो पहले का संगठन था उसका नाम था ब्राह्म समाज, उसके अध्यक्ष थे। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए और उस समय के बड़े प्रसिद्ध लोगों में थे। अंग्रेज सरकार ने उनको गवर्नर की उपाधि दे रखी थी। भारत में वो अकेले वैसे भारतीय गवर्नर कहे जा सकते हैं, वैसे गवर्नर थे। तो जब वो मिलने के लिए गए तो लगभग ऐसे जैसे राष्ट्रपति मिलने के लिए जाते हैं, उनके साथ उस समय में 200 लोग गए। और 200 लोग बड़ी संख्या थी, सन 1880 की यदि आप सोच के देखें तो बड़ी संख्या थी। उन 200 लोगों में से एक व्यक्ति नरेंद्र थे, बनियान फटी हुई थी और मन में कोई अच्छा भाव उस दिन नहीं था। ये सोच करके स्वामी विवेकानंद गए थे कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनका जो जीवन था वो बड़े संकटों से घिरा हुआ था। उनकी माँ बीमार थी, पिता तो पहले ही शरीर त्याग चुके थे, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के चला गया था। और स्वामी विवेकानंद ने 100 जगह अप्लाई किया था, जॉब एक जगह नहीं लगी थी, यहाँ तक कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल से उनको निकाल दिया गया था। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद थे, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। उनने सोचा इतने बड़े व्यक्ति जा रहे हैं, थोड़ा सा कह देंगे तो हो सकता है कि मेरी जॉब लग जाए, इस भाव के साथ गए। और जब गए तो केशव चंद्र सेन को तो उनने कुर्सी पर बिठाया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, और जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि साहब ये पहचान नहीं पाए, परमहंस हैं, इनको पता ही नहीं चला कि अध्यक्ष तो वहां बैठे हैं। बोले साहब अध्यक्ष तो वहां बैठे हैं, नीचे तो ये अनएम्प्लॉयड लड़का बैठा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? बोले उधर दीपक जल रहा है, यहां पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास जाकर के बैठ। तो केशव चंद्र सेन को भरोसा नहीं हुआ। बोले केशव तुझको भरोसा नहीं हुआ? बोले नहीं। जो तू कर रहा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है? बोले नहीं। बोले फिर नहीं चलेगा बेटा। बोले चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। बोले इसके ऊपर है। अब आप सोच के देखो, जिस दिन वो घटना घटी उस दिन उस कक्ष में बैठे लोग भी स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं जानते थे। आज पूरी दुनिया जानती है, और केशव चंद्र सेन का नाम पूरी भारत में हर व्यक्ति को पता था, आज बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती। यहाँ पर चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। बाकी तो नाम आते हैं और आकर के उजड़ जाते हैं। आज से 20 साल पहले ही हम लोग जिनको बड़े उसके साथ देखते थे, उनको आज अखबार में थोड़े से समाचार की जगह नहीं मिलती। जिनको आप 10 साल पहले जाना करते थे, आज उनका नाम कहीं आ जाए, हरिद्वार में आए तो कहीं छोटी सी खबर बन करके रह जाती। चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। गुरुदेव ने सन 38 में जब पहली बार एक प्रयोग करके देखा, अखंड ज्योति लिखनी शुरू करी, तो उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कागज बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो गुरुदेव जो है वो बड़ी मुश्किल से कागज लेकर के आते थे और 250 प्रतियां अखंड ज्योति की ऊपर से लेकर नीचे तक लिखते थे और उनको लोगों के घर में छोड़ करके आते थे। तो जो लोग थे उनने कहा कि साहब ये चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, अखबार बड़ी मुश्किल से मिलता है, कागज बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यदि किसी तरीके से आपने चला भी ली तो आप इसे मथुरा के बाहर कैसे लेके जाओगे? साइकिल लेकर के पूरे भारत में तो नहीं घूम सकते, कैसे लेके जाओगे? तो गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। अखंड ज्योति में क्या लिखा कि यदि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड चलेगी। ये भगवान की जलाई हुई। और गुरुदेव ने क्या लिखा? उनने कहा ये वो दीपक है जिसमें से यदि बाती टूट जाए, तेल चुक जाए और बत्ती थक जाए तो भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। ये प्रकाश भगवान का है। हम लोगों का सौभाग्य है कि उस प्रकाश को घर घर तक पहुंचाने का माध्यम हम लोग बन पा रहे हैं। आज उस प्रकाश को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम लोग एक ही संकल्प, एक ही सूत्र, एक ही भावना, एक ही समर्पण लेकर के जाएं
कि आज के समय का जो अंधकार है वो आज से 50 वर्ष पहले की तुलना में और ज्यादा गहरा गया है। और ऐसे में एक अकेले शांति कुंज के ऊपर पूरी जिम्मेवारी को डालने की आवश्यकता नहीं, हमें शांति कुंज को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हर घर